हेलो फ्रेंड्स। आज एक टफ दिन रहा। बहुत दिनों के बाद वापसी करो और मार्केट आपको तोहफा ना दे तो ऐसा भी तो नहीं होता है। आज तीन ट्रेड, तीनों में एसएल, दो में अपने रूल ब्रेक्स किए इस वजह से। तीसरे में एनालिसिस गलत किया इस वजह से। पूरी मिस्टेक मेरी है क्योंकि मार्केट कभी गलत नहीं होता। लेकिन एनालिसिस का क्या बेसिस था उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हेवल्स को बाय करना था, महिंद्रा एंड महिंद्रा को सेल करना था। एचसीएल टेक एक रेंज में था जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि बाई होगा कि सेल होगा, तो इसको ओपनिंग के हिसाब से डिसाइड करना था। और एक्सिस बैंक को बाय करना था। मैंने तीन ट्रेड किए, हेवल्स, एचसीएल टेक, एम&एम, तीनों में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक में थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैनेजमेंट गलत हो गया, बाकी डायरेक्शन में ही ट्रेड था। बाकी दो में मैंने अपने रूल्स ब्रेक किए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सिस से शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक जो था इसमें एक व्यू बाई का था। सब लाइंस डिलीट कर देता हूँ। इसलिए इसमें हुआ क्या था, अगर सिंपली दो लाइन डाली जाए, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, तो एक छोटी सी रेंज हमें नज़र आ रही थी जो प्राइस ने पहले एक सपोर्ट बना रखी थी, बाद में जिसको रेजिस्टेंस बना रखा था। और कल के दिन, परसों और कल के दिन, कल 12 अगस्त को प्राइस ने रेजिस्टेंस को विद वॉल्यूम ब्रेक किया और एक रिटेस्ट के साथ वो यहाँ पर आया, लो वॉल्यूम के साथ। तो इसमें हमारा व्यू था कि हम इसको बाय करेंगे। अब इसको 5 मिनट पे देखते हैं। तो बाय करेंगे, ठीक है, पर बाय कहाँ करना, कहाँ से था। तो 5 मिनट के स्ट्रक्चर अगर इसके हम मार्क करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये हाई लो हाई लो हाई लो लगाता हुआ नीचे आया है। तो अगर इसको ऊपर जाना होगा तो इसको फिर अपने कैरेक्टर को लोअर हाइज लोअर लो लग रहे थे, अब हायर हाई हायर लो लगाते हुए ही ऊपर जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए इसको लास्ट एक सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बनी मार्केट के क्लोज होने से पहले, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसमें व्यू इसलिए ये था कि यहाँ से एक करेक्टर को चेंज करेगा और ऊपर जाएगा, तो यहाँ तक के लिए बाय करेंगे। इसमें ट्रेड मिला नहीं तो इसको किया नहीं। उसके बाद एम&एम को देखते हैं। हेवल्स, एचसीएल टेक, एचसीएल टेक को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसकी रेंज मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इसको ओपनिंग के हिसाब से डिसाइड करना था। कॉल आ गया। तो इसमें रेंज के हिसाब से डिसाइड करना था। ऊपर खुलता है तो ऊपर की रेंज को ट्रेड करेंगे, नीचे खुलता है तो नीचे की रेंज को करेंगे। और दो व्यू तो हमेशा होने भी नहीं चाहिए मार्केट में, बट थोड़े कन्फ्यूजन के साथ इसको मैंने ट्रेड करने की कोशिश की। इसकी रेंज जो एक थी, वनडे से चलते हैं इसको। वनडे पे अगर हम देखें तो एक लास्ट हाई वॉल्यूम सेलिंग कैंडल ये थी, दिस वन, ठीक, जिसको प्राइस ने ब्रेक किया। और ये एक सेकेंड लास्ट वीक का लो था, यानी प्राइस यहाँ से हाई हाई करने के बाद यहाँ से लोअर लो किया था। तो ये एरिया एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होना चाहिए। तो जब तक ये प्राइस इसके नीचे था तो हमें ये समझ में आ रहा था कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है। कल इसने क्या किया था, ऊपर जाने की एक थोड़ी सी कोशिश की थी वॉल्यूम बढ़ा करके। यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे गिरने के बाद इसने एक हायर हाई किया, फिर एक हायर हाई किया फिर यहाँ से वॉल्यूम के साथ नीचे गिर गया। फिर यहाँ पे वॉल्यूम इसके ड्राई हुए, फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। तो बुलिश होने की कोशिश कर रहा है तो हम इसको बाय करेंगे। तो बाय करने के लिए हम इसको कहाँ से बाय करेंगे, तो लास्ट जो हायर हाई वाली कैंडल थी, कुछ ये इसको बेसिकली ये रेंज, ये दो कैंडल,
ये रेंज मैंने इसमें मार्क की और टारगेट मुझे लेना था कुछ यहाँ तक का। बट जब हम इस पे गए तो ये नीचे तो मुझे मिला नहीं, इसने ओपनिंग करते ही कल के हाइस को ब्रेक कर दिया। जैसे इसने कल के हाइस को ब्रेक किया तो इसमें वॉल्यूम भी आ गए, तो मेरा इसमें व्यू क्लियर हो गया कि इसमें एक ब्रेकआउट ट्रेड हम कर सकते हैं, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। अब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है तो ये लाइन कुछ नहीं, सॉरी, ये लाइन कुछ ऐसे एक लाइव मार्केट में थोड़ी सी इस तरह से डाल ली। ठीक है, कल का हाई प्राइस जब खुल के कल के हाई के पास आया, पता नहीं मुझे क्या जल्दी थी, मैंने यहीं से इसको बाई की एक एंट्री लगा दी। इस कैंडल पे मेरी एंट्री हो गई और इस स्विंग के नीचे का मैंने एक छोटा सा इस तरह से स्टॉप लॉस रख दिया। मैंने वेट ही नहीं किया कि प्राइस आए, प्राइस रुके कल के हाई के थोड़ा सा नीचे, कि प्राइस आए, प्राइस रुके, प्राइस पलटे। मैंने वेट ही नहीं किया क्योंकि मुझे ब्रेकआउट रेंज तो ये समझ में आ गया था। इस वजह से मैंने यहीं पे एंट्री लगा दी, ये छोटा सा एक स्टॉप लॉस इसमें रख दिया, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। पर एक कैंडल और बनी, उसने स्टॉप लॉस हिट किया और फिर ये बाई हो गया। कुछ भी नहीं तो इसको यहाँ तक के लिए तो मैं ट्रेड करने के लिए देख ही रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो एक्सिस में ट्रेड मिला नहीं और एचसीएल टेक में थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई। अब एमएनएम की बात कर लेते हैं। सब लाइन्स डिलीट करता हूँ। एमएनएम को कैसे रीड किया था? एमएनएम को रीड करने के लिए एमएनएम को रीड करने के लिए सिंपली ये था कि स्विंग अगर मार्क करेंगे तो प्राइस ने यहाँ से लो लगा के, यहाँ से हाई लगा के एक लो लगाया। अब ये स्विंग जो था, ये स्विंग जो था प्राइस ने ब्रेक किया था विद वॉल्यूम, मतलब सॉरी, ये कैंडल, ये लो, इस दिन विद वॉल्यूम ब्रेक कराई गई। ब्रेक कराई गई तो प्राइस को फिर बियरिश हो जाना चाहिए, प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो प्राइस क्या कर रहा है, इस कैंडल की रेंज में फंसने की कोशिश कर रहा है। एक दिन क्लोजिंग भी हुई, हाई वॉलेटाइल बनी, तो इसलिए ये हमारे मतलब की नहीं रही। अगले दिन प्राइस ने यहाँ पे खुद को फिर होल्ड किया एक लो वॉलेटाइल कैंडल से, फिर प्राइस ने इसको हाई वॉलेटाइल कैंडल से ऊपर नीचे किया, यानी प्राइस जो गिरता हुआ आ रहा था कहीं रुकने की शायद कोशिश कर रहा है। कोशिश करने के बाद जब उसने पहली कैंडल एक हायर हाई करी तो वो उसके पास ये रेंज निकल के आई। उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्राइस ने हायर हाई कर दिया तो फिर यहाँ पे ये एक वॉल्यूम बढ़ा के रिट्रेसमेंट के लिए आया और उसके बाद ये फिर यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा करके, सॉरी, वो लो वॉल्यूम के साथ फिर एक दिन और रिट्रेस हो गया। तो जब हम इसको ऐसे देखते हैं तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कैंडल हो जाती है, ये सब कैंडल्स हम साइड कर लेंगे, ये एक रेंज इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? अब मैं बताता हूँ रेंज क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देखेंगे कि हायर हाई करने के बाद भले ही इसने लो वॉल्यूम से किया, अगले दिन सेलिंग का एक हाई वॉल्यूम आया, बट प्राइस नीचे नहीं जा पाया, इस एरिया को कहीं ना कहीं प्राइस सपोर्ट मान रहा है। अगर प्राइस इसको सपोर्ट मान रहा है, अगर इसमें वॉल्यूम आए थे तो इसको फिर लोअर लो करना चाहिए था, जो कि इसने नहीं किया। अगले दिन भी इसने कोई लोअर लो नहीं किया इस कैंडल के रेफरेंस में, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस इसके अंदर रुका हुआ है। तो वॉल्यूम के ब्रेकआउट आ चुके हैं, प्राइस के ब्रेकआउट नहीं आए हैं। अब हम एमएनएम को कैसे देख रहे थे कि एमएनएम शायद बियरिश होने की वजह से इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा और वापस नीचे ट्रेड करेगा। तो मेरा इसमें व्यू ये था कि ये रेंज ब्रेक होगी और इसको फिर हम यहाँ तक ट्रेड करेंगे। ये 3 दिन से एक सपोर्ट पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है, बट ये खुला ऊपर, ऊपर खुला, तो मुझे ये लगा, जो कि मिस्टेक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, हमें अपनी रेंज से ही काम करना चाहिए, हमारा व्यू इसमें ये था। लेकिन जब ये खुलते ही ऊपर गया
तो मैंने इसको ऊपर की रेजिस्टेंस से बेचने की कोशिश करी, इस एरिया से। यहाँ भी जल्दबाजी प्लस अपना रूल ब्रेक। जब इसमें ये एक हाई वीक रिजेक्शन कैंडल बनी तो इसके लो के नीचे ही मैंने इसको शॉर्ट कर दिया बिना किसी कंफर्मेशन के। अब मैं एक क्वेश्चन बस छोटा सा ये कि मैं आज कोई कंफर्मेशन ले क्यों नहीं रहा था। दरअसल मुझे कहीं जाना था, तो मैं बस इस हड़बड़ी में था कि जल्दी से एक छोटा सा ट्रेड लग जाए, फिर अब अपन वहाँ जा सकते हैं। इस चक्कर में 2 स्टॉप लॉस 3 स्टॉप लॉस हिट कराए। यहाँ पे रूल ब्रेक किया, अपने जोन से ट्रेड नहीं किया। एससीएल टेक में जल्दबाजी में उसको करेक्टर चेंज को नहीं होने दिया, वहाँ स्टॉप लॉस लिया और फिर हैवल्स में आ जाते हैं। हैवल्स में भी रूल ब्रेक किया। हैवल्स में हाइपोथेसिस जो था अपना वो ये था कि ये एक कैंडल है, ये वाली 8 अगस्त की हाई वॉल्यूम सेलिंग कैंडल। मतलब ये कैंडल हमारे पास एक लास्ट सेलिंग कैंडल है जिसके अंदर प्राइस रुक रहा है और कल इस प्राइस ने हायर हाई करने की कोशिश की है। अगर इस प्राइस ने कल हायर हाई करने की कोशिश की है तो हम इसको, एक सेकंड कॉल आ रहा है। हम हेवल्स कर रहे थे, तो हम इसको स्विंग मार्क करते हैं। ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगा, फिर ये एक लो लगा, फिर ये एक हाई लगा। तो हेवल्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेरिश ही है। एक अप ट्रेंड होने के बाद साइडवेज आप इसे कह सकते हैं। तो साइडवेज के बाद जब इसने ये एक लो लगाया, पीछे का जो ये स्विंग ब्रेक किया, उसके बाद इसने एक हायर हाई लगाया। अब उसके बाद इसने फिर एक लोअर लो किया, यानी एक रेंज बाउंड स्टॉक है। रेंज बाउंड स्टॉक में भी इसने, अगर हम इस कैंडल को, जिसने लास्ट एक हाई लगाया था अगस्त का हाई, इसका लो, और एक हमारी ये लास्ट कैंडल जिसका इसने हाई किया, इस पे हम अगर एक लाइन डालते हैं, छोटा सा एक रेंज बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये सपोर्ट थी जो ब्रेक हुई, फिर वापस वॉल्यूम के साथ इसके अंदर गया, फिर इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश की, फिर ब्रेक हुई, फिर यहाँ पे जाके वॉल्यूम आए, फिर ये नीचे गई, अब ये फिर ब्रेक हुई है। तो मेरी इंटेंशन इसमें ये थी कि सिंपली मैं सब लाइन हटा दूं, तो ये कैंडल, ये वाली कैंडल कि प्राइस इसके अंदर जाके क्लोज किया है जिसने लास्ट एक हाई लगाया था, तो मैं इसको यहाँ से बाई के लिए देख रहा था। तो ये 1825 और 1821 की जो रेंज है वो हमारी यहाँ पे थी। पर इसमें भी क्या हुआ, इसने खुलते ही सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया, और जब इसने सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया तो मैंने अपने रूल को ब्रेक कर दिया। रूल क्या कहता है कि अगर हाइपोथेसिस बाय था तो बाय ही करना था। शायद जाने की जल्दी नहीं होती तो मैं इसको ट्रेड भी नहीं करता, बट जैसे ही इसने विद वॉल्यूम सपोर्ट ब्रेक किया तो मुझे लगा अब ये ऊपर नहीं जा पाएगा, और इस कैंडल पे जब ये यहाँ पे रिटेस्ट ले रही थी, इसी ब्लैक कैंडल में मैंने इसको सेल कर दिया और ये यहाँ से पूरा पलट गया। तो ये 3 स्टॉप लॉस रहे। हैवल्स बाय करना था लेकिन सेल कर दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा नीचे से सेल करना था, इसको ऊपर से बिना बिना एक एनालाइज करे हुए एरिया से सेल करने की कोशिश की, दूसरा रूल तोड़ा। एक्सिस बैंक ट्रेड ही नहीं मिला, और एचसीएल टेक में भी रूल तोड़ा, प्राइस एक्शन को बनने नहीं दिया। बट स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है, मार्केट को रीड कैसे करना है, कुछ लोगों को उससे बड़ी हेल्प मिलती है मेरे एनालिसिस से, तो मैं बस इसलिए वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।